बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिरका शिया बनने के असबाब। खिलाफत रास्ता का ज़वाल जिन हालात में और जिन असबाब से हुआ, उनके नताइज में से एक अहम नतीजा ये भी था कि उम्मत मुसलमान के अंदर मजहबी इख्तलाफात रूनुमा हो गए। फिर उन इख्तलाफात को जिस चीज़ ने जमने और मुस्तकिल फ़िरकों की बुनियाद बनने का मौका दिया, वो भी इसके सिवा कुछ न थी कि निज़ाम खिलाफत अपनी असल शक्ल पर कायम न रहा था, क्योंकि मलिकत के निज़ाम में सरे से कोई ऐसा बाख्तियार और मुअतमद आलिया इदारा मौजूद न था जो इख्तलाफात के पैदा हो जाने की सूरत में उनको बर वक्त सही तरीके से हल कर देता। इब्तदा उस फितने की भी बज़ाहिर कुछ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक न थी, सिर्फ एक शोरश थी जो बाज़ सियासी और इंतज़ामी शिकायत की बिना पर सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ उनके आखिरी दौर में उठ खड़ी हुई थी। उसकी पुश्त पर न कोई नजरिया और फलसफा था, न कोई मजहबी अकीदा, मगर जब उसके नतीजे में आन जनाब की शहादत वाक़ हो गई और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद खिलाफत में नज़ाआत के तूफ़ान ने एक ज़बरदस्त खाना जंग की सूरत अख्तियार कर ली और जंग जमल, जंग सफ़ीन, कज़िया तहकीम और जंग नहरवान के वाक़यात पे दर पे पेश आते चले गए, तो जहनों में ये सवालात उभरने लगे और जगह जगह मौज़ूए बहस बनने लगे कि इन लड़ाई में हक पर कौन है और क्यों है, बातिल पर कौन है और उनके बरसरे बातिल होने के वजूह क्या हैं। किसी के नज़दीक अगर फरीक़ैन बातिल पर या हक पर है तो वो किस बिना पर ये किराया रखता है, और कोई अगर फरीक़ैन के मामले में सकूत या गैर जानिबदारी अख्तियार करता है तो उसके पास अपनी इस रवश के लिए दलील क्या है। इन सवालात के नतीजे में चंद कतई और वाज़ेह नज़रियात पैदा हुए जो अपनी असल के लिहाज से खालिस सियासी थे, मगर बाद में हर नजरिए के हामी गुरोह को बतदरीज अपना मौक़िफ़ मजबूत करने के लिए कुछ न कुछ बुनियादी बुनियादें फराहम करनी पड़ी और इस तरह ये सियासी फ़िरके रफ्ता रफ्ता मजहबी फ़िरकों में तब्दील होते चले गए। फिर कश्त व खून इख्तलाफात के आगाज़ में हुआ और उसके बाद बनी उमैया व बनी अब्बास के दौर में मुसलसल होता रहा। उसकी वजह से ये इख्तलाफात महज अकीदा व ख्याल के इख्तलाफात न रहे, बल्कि उनमें वो शिद्दत और हिद्दत पैदा होती चली गई जिसने मुसलमानों की वहदत मिली को सख्त खतरे में मुब्तला कर दिया। इख्तलाफी बहसें घर घर चल पड़ी, हर बहस में नए नए सियासी, दीनियाती और फलसफियाना मसाइल निकलते रहे। हर नए मसले के उठने पर फिरके और फिरकों के अंदर मजीद छोटे छोटे फिरके बनते चले गए और उन फिरकों के अंदर बाहमी तासुबात ही पैदा नहीं हुए बल्कि झगड़ों और फसाद तक नौबत पहुंच गई। कूफा इराक का सदर मकाम उस तूफान का सबसे बड़ा मरकज था, क्योंकि इराक ही के इलाके में जमल, सफ़ीन और नहरवान के मार्के हुए। यही हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। यही तमाम बड़े बड़े फ़िरकों की पैदाइश हुई और इसी जगह बनी उमैया और फिर बनु अब्बास ने अपने मुखालफिन को दबाने के लिए सबसे ज़्यादा तशद्दुद इस्तेमाल किया। तफरका व इख्तलाफ के इस दौर में जो कसीर तादाद फ़िरके पैदा हुए, उन सब की जड़ दरअसल चार फ़िरके थे: शिया, ख्वारिज, मर्जिया और मुअतज़िला। हम इख्तिसार के साथ उनमें से हर एक के नज़रियात का खुलासा बयान करेंगे। आज हम अपनी वीडियो में सिर्फ शिया फ़िरके पर बात करेंगे। हामियान अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुरोह इब्तिदा में शियान अली कहा जाता था, बाद में इस्तिलाहन उन्हें सिर्फ शिया कहा जाने लगा। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बनु हाशिम के कुछ लोग और दूसरे लोगों में से भी चंद असहाब ऐसे थे जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खिलाफत के लिए अहल पर समझते थे, और बाज़ का ख्याल ये भी था कि वो दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से और खुसूसन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अव्वल हैं, और बाद ऐसे भी हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके रिश्ते की बिना पर उन्हें खिलाफत का ज़्यादा हकदार ख्याल करते थे। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वक्त उन ख्यालात ने एक अकीदे और मजहब की सी शक्ल अख्तियार न की थी। इस तरह ख्याल के लोग खुलफाए वक्त के मुखालिफ भी न थे, बल्कि तीनों खुलफा की खिलाफत तस्लीम करते थे। बाकायदा मखसूस नजरियात के साथ एक पार्टी के वजूद का आगाज उन लड़ाइयों के ज़माने में हुआ जो हज़रत तलहा व ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ मार्का जमल में, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ सफ़ीन में और ख्वारिज के साथ नहरवान में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पेश आई। फिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत ने उन लोगों की सफ़ों को मुज्तमा किया और उनके जज्बात में शिद्दत पैदा की और उनके नज़रियात को एक वाज़ेह शक्ल दे दी। अलावा बनु उमैया के खिलाफ उनके तर्ज हुकूमत की वजह से आम मुसलमानों में जो नफरत फैली
اور اموی و عباسی دور میں اولاد علی اور ان کے حامی پر ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں ہمدردی کے جو جذبات پیدا ہوئے، انہوں نے شیعی دعوت کو غیر معمولی طاقت بخشی۔ کوفہ ان لوگوں کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ ان کے مخصوص نظریات یہ تھے: نمبر 1، امامت، جو خلافت کے بجائے ان کی مخصوص اصطلاح ہے۔ مسائل عامہ میں سے نہیں ہے کہ امت پر ان کا انتخاب چھوڑ دیا جائے اور امت کے بنانے سے کوئی شخص امام بن جائے، بلکہ وہ دین کا ایک رکن اور اسلام کا بنیادی پتھر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے یہ ہے کہ امام کا انتخاب امت پر چھوڑ دینے کے بجائے خود بحکم شرعی اس کو مقرر کرے۔ نمبر 2، امام کو معصوم ہونا چاہیے، یعنی وہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک اور محفوظ ہو، اسے غلطی کا صدور جائز نہ ہو، اور ہر قول و فعل جو اس سے صادر ہو برحق ہو۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امام نامزد کیا، اور وہ بربنائے نص امام تھے۔ نمبر 4، ہر امام کے بعد نیا امام لازماً اپنے سے پہلے امام کی نص پر مقرر ہوگا، کیونکہ اس منصب کا تقرر امت کے سپرد نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں کے منتخب کرنے سے کوئی شخص امام ہو سکے۔ نمبر 5، شیعوں کے تمام گروہ کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق تھا کہ امامت صرف اولاد علی رضی اللہ عنہ کا حق ہے۔ اس متفق علیہ نظریے کے بعد شیعوں کے مختلف گروہوں کی آراء مختلف ہو گئی۔ معتدل شیعوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل خلق ہیں، ان سے لڑنے والا یا ان سے بغض رکھنے والا خدا کا دشمن ہے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور اس کا حشر کفار و منافقین کے ساتھ ہوگا۔ ابوبکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم جو ان سے پہلے خلیفہ بنا دیے گئے تھے، اگر ان کی خلافت ماننے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا ہوتا اور ان سے ناراضی ظاہر کی ہوتی تو ہم کہتے کہ وہ بھی دوزخی ہیں، مگر چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرداری مان لی اور ان سے بیعت کی اور ان کے پیچھے نماز پڑھی، اس لیے ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مرتبہ نبوت کے سوا کوئی فرق نہیں کرتے، اور باقی تمام حیثیتوں سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشترک فضیلت دیتے ہیں۔ متشدد شیعوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جن خلفاء نے خلافت قبول کی وہ غاصب تھے، اور جن لوگوں نے ان کو خلیفہ بنایا وہ گمراہ اور ظالم تھے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا انکار کیا اور امام برحق کو حق سے محروم کیا۔ بعض لوگ مزید تشدد اختیار کر کے پہلے 3 خلفاء اور ان کے منتخب کرنے والوں کی تکفیر بھی کرتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ نرم مسلک زیدیہ کا تھا، جو زید بن علی بن حسین متوفی 122 ہجری 740 عیسوی کے پیرو تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے تھے، مگر ان کے نزدیک افضل کی موجودگی میں غیر افضل کا امام ہونا جائز تھا۔ نیز ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں شخصاً و صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص نہ تھی، اس وجہ سے وہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت تسلیم کرتے تھے۔ تاہم ان کی رائے یہ تھی کہ امام اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا میں سے کوئی اہل شخص ہونا چاہیے، بشرطے کہ وہ سلاطین کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ لے کر اٹھے اور اس کا مطالبہ کرے۔